नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष चौरसिया, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, श्री बालाजी हॉस्पिटल मोआ रायपुर में पदस्थ हूँ। आज हम कॉमन लंबर पेन या सियाटिका के बारे में बात करेंगे। मोस्ट कॉमनली पेशेंट जो आते हैं वो जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि सियाटिका होता क्या है। सियाटिका एक नर्व है जो हमारे कमर से लेकर पैरों तक जाती है। उसमें जब कोई दबाव आता है या सूजन आता है, उसके कारण वो रेडिएटिंग पेन होता है कमर से लेकर पैर तक। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? उसमें दर्द होता है, पैरों में झुंझुनाहट या सूनापन होती है, मस्कुलर वीकनेस होती है या ब्लैडर एंड बाउल इन्वॉल्वमेंट होता है। अब जो मरीज़ों के कॉमन सवाल होते हैं वो होते हैं कि आखिर सियाटिका के कारण क्या है। सियाटिका का मुख्यतः कारण पहला स्लिप डिस्क होती है। स्लिप डिस्क क्या होता है? हमारे दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाया जाता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। वो जैसे जैसे उम्र बढ़ने के कारण या उसमें चोट लगने के कारण वो जो लिक्विड मटेरियल है वो बाहर निकलती है और नसों पे पड़ती है, तो नसों पे दबाव आता है, जिसके कारण ये रेडिएटिंग पेन होता है हमारे कमर से लेकर पैर तक। दूसरा जो मुख्यतः कारण है वो है लंबर कनाल स्टेनोसिस। जो हमारी लंबर कनाल होती है जिससे हमारी नर्व्स आती हैं, उसका नैरो हो जाना, मतलब पतला हो जाना, ठीक है। और तीसरा कारण है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो हड्डियों का खिसक जाना। अब जो मोस्ट कॉमन सवाल होता है कि सियाटिका बेड रेस्ट कितना ज़रूरी है। तो एब्सोल्यूट बेड रेस्ट सियाटिका में नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो फ़ायदा देता है 1-2 दिनों के लिए, बट लॉन्ग टर्म में ये घाटा देता है, क्योंकि उसमें मसल का डीजेनरेशन शुरू हो जाती है अगर लॉन्ग टर्म आप आराम करें तो मोस्टली एक्यूट पेन होते हैं, उसी में 1-2 दिनों के लिए आराम की ज़रूरत होती है, नहीं तो डे टू डे रूटीन एक्टिविटी हमें करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है ज़्यादा आराम करने से जॉइंट में स्टिफनेस आ जाती है, जिसके कारण और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है जो मरीज़ हमसे डे टू डे पूछते हैं कि सियाटिका का पेन क्या लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करता है? नहीं, सियाटिका का पेन लाइफ लॉन्ग परसिस्ट नहीं करता। ये जो पेन है वो बाउट्स में आते हैं, एपिसोड्स में आते हैं। एक एपिसोड्स 4 से 6 वीक का होता है और वो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सवाल ये आता है जो नॉर्मली मरीज़ पूछते हैं, क्या सियाटिका के पेन के दौरान हम ऑफिस जा सकते हैं? तो 2 तरह के जॉब्स होते हैं। एक तो हमारा डेस्क जॉब होता है, ये हम कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं। वैसे मरीज ऑफिस जा सकते हैं रूटीन पेन किलर लेके, लेकिन उनको कुछ टिप्स ध्यान रखना चाहिए। फ्रीक्वेंट पोस्चर चेंज करना चाहिए, उनको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। लेकिन वैसे पेशेंट, एक दूसरे पेशेंट भी होते हैं जिनका फील्ड जॉब होता है, उनमें कुछ दिनों की आराम की ज़रूरत होती है। अब यह है कि क्या हर सियाटिका का दर्द जो होता है उसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है क्या? तो उसमें 2 तरह के पेशेंट्स आते हैं। पहला ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होता है जिसमें बहुत धीमा पेन होता है, कोई मस्कुलर वीकनेस नहीं होती, कोई लचकपन नहीं होता पैरों में। वैसे मरीज़ को केवल दवाइयों या एक्सरसाइज से काम चल सकता है। लेकिन जो दूसरे ग्रुप के मरीज़ हैं जिसमें सीवियर रेडिएटिंग पेन होते हैं, पैरों में सूनापन आ जाता है, पैरों में लचक आ जाती है, उन मरीज़ों को MRI की आवश्यकता होती है और अपने एक्सपर्ट को दिखाने की आवश्यकता होती है। उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। अब आता है कि सियाटिका के पेन के दौरान आप क्या करें। अगर आपको कुछ भी सियाटिका के पेन ऐसा लग रहा है, कमर में दर्द है जो रेडिएट कर रहा है पैरों तक, जो बहुत लॉन्ग टर्म परसिस्ट कर रहा है, तो आपको एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है और वो एक्सपर्ट आपको जो एडवाइस दें उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। नमस्कार।